दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है इस बिज़नेस में जब आप प्लान दिखाते हैं। प्लान के बाद में प्रॉस्पेक्ट बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसका आज जवाब देता हूँ मैं आज आपको कि मैं क्या दिया करता था या आज भी मैं लोगों को क्या सवाल पूछता हूँ। आज से कई साल पहले मैं जयपुर में एक डॉक्टर को प्लान दिखाने गया था। मुझे कोई लेके गया था, मेरा ग्रुप में कोई था और वो बहुत नामचीन डॉक्टर थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि अरे, उनसे कहा उसने, आप इन्हें क्यों ले आए मेरे पास? आप तो जानते हैं मेरी प्रैक्टिस कितनी बड़ी है, मैं कितना बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। और मेरी तो वाइफ जो हैं वो हमेशा ये कहती रहती हैं, मुझसे शिकायत करती रहती हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ नहीं चलते, शॉपिंग करने नहीं चलते, किसी पार्टी में नहीं चलते, किसी शादी में नहीं जाते। तो मैं तो अपनी वाइफ के साथ भी नहीं जा पाता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स में। तो मैं तो डैम बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो आप क्या सोच कर मेरे पास पंकज जी को ले आए? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बोला पूछिए। मैंने कहा आपके पास जो आपने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने तो सालों से अपनी पत्नी के साथ लंच भी नहीं किया है और मुझे तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपका अचीवमेंट है कि आपके पास टाइम नहीं है या आपकी ये समस्या है? तो वो चुप हो गए। तो मैंने कहा आप मेरी बात का समझे, मतलब मैंने क्या कहा आपसे? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास में ये जो आपने कहा मेरे पास में ये समय नहीं है, ये समस्या है या अचीवमेंट है आपका? बोला अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, समय तो निकाल नहीं सकते। मैंने कहा अगर मैं आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल बताऊं जिसमें आपके पास थोड़े दिन के पास समय समय हो, समय तो कहीं खरीद नहीं सकते आप, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ समय कैसे मिल सकता है। बोला अच्छा बताइए। फिर मैंने उनको प्लान शो किया और टाइम कंपाउंडिंग, टाइम लेवरेज उनको समझाया कि कैसे आपके पास 24 घंटे हैं, पर कैसे आप इनको लाखों घंटे बना सकते हैं। तो जब मैंने उनको समझाया तो उनको बात समझ में आई कि मैंने कहा आप डॉक्टर साहब अकेले हैं, आप 100 जगह नहीं हो सकते, लेकिन ये बिज़नेस 100 जगह हो सकता है। तो उनको ये बात समझ में आई और उन्होंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और वो आज इस बिज़नेस में डायमंड है, डायमंड शेखर चौधरी एंड माधवी चौधरी। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, जब भी कोई इस तरह का सवाल आता है तो मैं लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं शायद करता है बिज़नेस। तो मैं पूछता हूँ, अगर आपके पास समय होता तो फिर आप किस लिए करते? कौन सी चीज़ इसमें ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट करती है? तो मैं उनके ऑब्जेक्शंस को शिफ्ट करता हूँ उनकी उनकी नीड के ऊपर। दोस्तों, जो भी कोई आदमी सवाल कह रहा है ना, आपसे कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू नहीं लगती, ये बिज़नेस इतना वैल्यूएबल नहीं लगता मुझे कि मुझे इसके लिए मैं टाइम निकालूँ। वो अपने अपने बिज़नेस के लिए, अपने जॉब के लिए वो टाइम देता है, पर बिज़नेस के लिए बोलता है टाइम नहीं है, तो उसको वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे मैं पूछता हूँ लोगों से, कहता हूँ कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? टाइम छोड़ दीजिए, टाइम नहीं है वो रहने दीजिए। जो अगर आपको यहाँ जब आप काम करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपका पैकेज क्या है? कोई बोलता है जॉब करने वाला मेरा मेरा 50,000 का पैकेज है, कोई बोलता है मेरा 2 लाख का पैकेज है। तो मैं बोलता हूँ आप 2 लाख रुपए कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर एक अच्छा प्रपोज़ल हो जिसमें टाइम ज़्यादा ना देना पड़े और टीम की मदद से आपको 2 लाख रुपए की और इनकम आ जाए, 4 लाख रुपए आ जाए, क्या आप अपनी सैलरी को डबल कर सकते हो? नहीं कर सकते। डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हो ही नहीं सकती पहले तो, लेकिन अगर हो भी जाए तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, सोचो। डॉक्टर साहब, अगर आप क्लिनिक चलाते हैं, आपको अपनी इनकम डबल करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरी क्लिनिक खोलनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास तो समय नहीं है, वो भी नहीं कर सकते आप। कितनी खोल लेंगे आप? 1, 2, 3? फिर क्या करेंगे? दूसरे डॉक्टर को बैठाएंगे। डॉक्टर साहब, एक ऐसा प्रपोज़ल
जहाँ आप अपने आपको ज़्यादा समय ना लगाना पड़े और फिर भी आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो जाए। फिर मैं लोगों को हमेशा से कहता रहा कि आप 2 लाख रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए कमाने का समय नहीं है, या आप 3-4 लाख रुपए कमाने में इतने बिजी हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए कमाने का समय नहीं है, आपको सिक्योरिटी कमाने का समय नहीं है, रेजिडुअल इनकम कमाने का समय नहीं है। आप ज़िंदगी भर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ विदेश जा सकते हैं घूमने के लिए, आपके पास उनके लिए समय नहीं है। आपके पास में अगर पैसा है तो आप चैरिटी करना चाहते हैं, है ना? आप बहुत चैरिटी भी करते होंगे, है ना? इस वजह से आप चैरिटी कर सकते हैं। तो आपके पास, आप बोल रहे हैं कि मेरा शौक़ है बैडमिंटन खेलना, तो आप बैडमिंटन नहीं खेल पाते हैं। आपने कहा कि तबले का शौक़ है, मुझे गाने का शौक़ है, आपके पास समय नहीं है उनके लिए। तो देखिए, जो बिज़नेस आपको इनकम भी दे, आपके शौक़ भी पूरे करे, आप जो चाहते हैं वो मिल जाए, इस बिज़नेस से, तो ऐसा कौन सा बिज़नेस है डॉक्टर साहब या मिस्टर सो एंड सो, आप मुझे बताइए तो सही कि आप उसके लिए बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। क्योंकि अगर आपके पास वैल्यू पता चल जाए तो फिर आप समय निकालते हैं, आप अपनी क्लिनिक के लिए समय निकालते हैं, आप बहुत कामों के लिए समय निकालते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो इसकी वैल्यू समझना चाहिए, ये बिज़नेस क्या है। तो आप प्लान से पहले या प्लान के बाद लोगों से कह सकते हैं। पर दोस्तों, मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव कहता है कि लोग आपको सच बात नहीं बताते। अगर उनको नहीं करना होता है तो वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, वगैरह वगैरह। तो अगर जेन्युइन सवाल है किसी का, तो आप उसको बताइए टाइम लेवरेज कैसा होता है। हमारी टीम में ऐसे भी डॉक्टर हैं जिसने कहा कि मेरे पास में तो फुर्सत ही नहीं है, मैं दिन में 3 ऑपरेशन करता हूँ, 4 ऑपरेशन करता हूँ और मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप अपनी क्लिनिक से बाहर मत आइए और हमें कुछ अच्छे लोगों से मिलवा दीजिए। बोला, ऐसे हो सकता है क्या? तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप उन्हें ऑप्शन देंगे तो लोग आपको बताएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें हमको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सही जवाब क्या है आपको जानना चाहिए। बहुत सारी किताबें आज जो हैं, जब आप उनको पढ़ते हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हिंदी में लोक व्यवहार, सवाल ही जवाब है, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सीड इन सेलिंग, यू कैन सेल, बेचना सीखो, ज़िग ज़िगलर। जब आप ये किताबें पढ़ते हैं और लोगों के एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलते हैं, तब आपको पता चलता है कि सामने वाले को कैसे आंसर देना है। दोस्तों, सारा खेल जो है ना, वो सिर्फ आंसर्स देने का और सवाल पूछने का है। अगर मैंने डॉक्टर शेखर चौधरी से नहीं पूछा होता ये सवाल कि आपका ये अचीवमेंट है या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये समय नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। ये समय तो होना चाहिए ना, मतलब समय है अच्छी बात है, या समय नहीं अच्छी बात है? कौन सी बात अच्छी है? समय है अच्छी बात है। हाँ, है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं ना। तो आप कितने बिजी क्यों ना हो, आप उन चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो आपको अगर इस बिज़नेस में, सिर्फ इस बिज़नेस में इतना पैसा आ जाए कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, आपकी फैमिली के सपने पूरे हो जाएं, ज़िंदगी भर आप घूमें, ज़िंदगी भर आप ऐश करें, टाइम ही टाइम हो आपके पास, आपके काम भी अच्छे हो रहे हैं और दुनिया घूमने का मौका मिले, अच्छे अच्छे दोस्त बने आपके। आज मेरी टीम में इतने लोग हैं, डॉक्टर्स तो भरमार है मेरी टीम में। तो कैसे आए डॉक्टर्स? डॉक्टर्स को तो आप बहुत अच्छी तरह से ला सकते हैं, उनको सही तरह से बताकर। तो ये जो कोई बोलता है ना मेरे पास समय नहीं है, ओके, ये सही है, वो नहीं है उसका ऑब्जेक्शन, वो तो ऐसे ही बोला उसने। उसको वैल्यू होगी तो नहीं बोलेगा। तो आप लोगों से पूछिए इस तरह से, ठीक है? मुझे लगता है मैं अपनी बात को समझा पाया, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में, उनका भी भला हो जाए, है ना? चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, गो क्राउन।